नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी पीआरटी लेवल के एग्जाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इसके एग्जाम पैटर्न को लेकर। इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो कैसा होने वाला है, कितने प्रश्न का ये जो परीक्षा है वो कितने प्रश्न का होता है, कितने अंक आपको इसमें लाने होते हैं, कट ऑफ क्या जाने वाला है, हर एक चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 में पीआरटी लेवल का जो परीक्षा पैटर्न होता है उसकी परीक्षा का पैटर्न कैसा होने वाला है। जो पीआरटी लेवल है यानी कि जो कक्षा 1 से 5 तक है, इसमें कुल आपको 150 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 150 प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और यह 150 अंकों का प्रश्न बन जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी पीआरटी लेवल के पहले भाग की, तो देखिए ये लैंग्वेज से क्वेश्चन आता है। इसमें कुल आपको 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कुल 30 प्रश्न देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसमें जो इंग्लिश है वो अनिवार्य बताया गया है, यानी कि आपको इंग्लिश लेना ही लेना है और उसके बाद हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से किसी एक का चयन करना होता है आपको, ठीक है। इसलिए अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो भाषा वाले हिस्से को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है वो आपका अनिवार्य है। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ऐसे चीज़ों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको हिंदी, उर्दू और बांग्ला की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रामर, मुहावरे, लोकयुक्तियों और शब्द ज्ञान या वाक्य संरचना से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर दूसरे भाग की बात करें, यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी लेवल के दूसरे भाग की बात करें तो ये आपका जीके जीएस से क्वेश्चन आता है, जो कि कुल 120 प्रश्न का क्वेश्चन होता है, ठीक है। जनरल स्टडी में कुल 120 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलता है, प्राथमिक गणित, जिसमें आपको संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि अनुपात, साधारण ब्याज, औसत, समय और कार्य समय और दूरी, ज्यामिति के मूल सिद्धांत आदि से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी ओर बात करें तो ये जो प्रश्न होता है वो रीजनिंग से आता है। रीजनिंग यानी कि मानसिक क्षमता परीक्षण। इसमें आपको सांकेतिक तर्क और संख्या श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, वेन आरेख, वर्गीकरण, निर्णय क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग आदि पर आधारित यह प्रश्न होते हैं, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। और तीसरी बात करें सबसे ज़्यादा जरूरी, तो वो होता है हमारा करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स यानी कि सामान्य जागरूकता। यहाँ पर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण घटनाएं, खेल, पुरस्कार, योजनाएं, नियुक्तियां आदि से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जो हमारा चौथा है वो है हमारा जनरल साइंस। जी हाँ दोस्तों, जनरल साइंस जिसे हम सामान्य विज्ञान कहते हैं, इसमें आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत, दैनिक जीवन से जुड़े विज्ञान के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। यह कक्षा 1 से 5 स्तर तक का होता है। पांचवा हमारा है सोशल साइंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यानी कि सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर आपको इतिहास यानी कि 1857 का विद्रोह, गांधी जी, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के मूल तत्व, नागरिक शास्त्र आदि से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें आपको पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता होती है। हर चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना होगा, एक एक चीज़ को डिटेल से समझना होगा। यहाँ पे 6 नंबर पे बात करें तो वो हमारा आता है ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। यहाँ पर आपको कक्षा 1 से 5 स्तर तक के पर्यावरण अध्ययन के विषय पर, यानी कि परिवार, पौधे, पशु, भोजन, पानी, हमारा परिवेश, परिवहन, व्यवसाय आदि से प्रश्न देखने को मिलते हैं। 7वें नंबर पर हमारा है बिहार जीके, यानी कि बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको रट जाने हैं, याद कर जाने हैं। जैसे भी आपको आसान लगे, जैसे भी आपको ईजी लगे, उस तरीके से आपको इसको पढ़ लेना है एकदम। बिहार का इतिहास कैसा है, भूगोल, संस्कृति, प्रमुख व्यक्तित्व, स्थल, नदियाँ, योजनाएं, त्योहार आदि से रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पीआरटी कक्षा 1 से 5 तक के उम्मीदवारों के लिए कक्षा 1 से 5 के स्तर की एनसीईआरटी बुक को अच्छी तरह से पढ़ना बेहद ही जरूरी है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको यहीं पे देखने को मिलता है कि टीआरई 4.0 जो है उसमें कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर टीआरई 3.0 जो था उसमें आपको कुल 87,000 पदों के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी। कितना बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। अभी तो 4.0 वालों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय ही देखने को मिल रहा है। 87,000 पदों के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिली थी, जिसमें आपको पीआरटी यानी कक्षा 1 से 5 में आपको 39,200 प्लस पद देखने को मिलते थे, और टीजीटी में यानी कि 6 से 8 जो था उसमें 26,000 पद देखने को मिले। टीजीटी में आपको 50,000 और जो 11-12 वाले हैं उसमें आपको 6,000 पद देखने को मिले थे।
कट ऑफ की बात करें तो आप यहाँ पर वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कितनी कितनी कट ऑफ गई है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के लिए आप वीडियो में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी ओर हम बात करें अगर TRE 4.0 को लेकर, तो यहाँ पर आपको वैकेंसी पिछली बार के मुताबिक बहुत ही कम देखने को मिलती है। जहाँ की हमने बताया आपको कि पिछली बार 87,000 आपको यहाँ पर देखने को मिली थी वैकेंसियाँ, और यहाँ पर 32,000 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। इस बार तो बहुत ही ज़्यादा न्याय हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तैयारी में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करनी है, तैयारी में आपको लगे रहना है। यहाँ पर अगर हम बात करें कक्षा 1 से 5 की, तो यहाँ पर आपको 3,847 पद देखने को मिल सकती है। 6 से 8 में आपको 8,563 पद देखने को मिलते हैं, और कक्षा 9 की बात करें तो 3,877 पद देखने को मिलते हैं, और 11-12 के जो हैं उनको 16,101 पद देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कक्षा 11 और 12 के लोगों को मुनाफा होने वाला है, और सबसे ज़्यादा कम अगर पद दिया गया है तो वो है कक्षा 1 से 5 तक को। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर हमसे जो वादा किया गया था, वो बोला गया था कि 46,595 पदों पर आपको वैकेंसी निकाली जाएगी, इसकी चर्चा की गई थी। ये पहले की बात है। 29 जुलाई 2026 के अनुसार अधियाचना 32,388 पदों के लिए भेजी गई है। अभी यह अधियाचना जो है अंतिम स्वीकृति और विज्ञापन BPSC द्वारा जारी किया जाएगा। अंतिम संख्या में बदलाव भी किया जा सकता है। इसकी जानकारी तो BPSC अगर कोई अपडेट निकालता है तभी पता चलने वाली है। कट ऑफ की बात करें TRE 3.0 की, तो वहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा था और कंपटीशन भी ज़्यादा था, लेकिन पेपर जो था वो मॉडरेट था, इजी था, ठीक था। वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी तो बहुत लोगों का चयन भी हो गया था। और अगर हम बात करें TRE 4.0 की यहाँ पर, तो यहाँ आपको पेपर बहुत ही कठिन देखने को मिल सकता है। उम्मीदवारों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है इस बार, और आपको जो वैकेंसी निकली है वो भी बहुत कम पदों पर निकली है। तो इसलिए मैं आपको कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं दे सकती हूँ कि कितने नंबर पर सिलेक्शन पक्का है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी में हमेशा लगे रहना है। टारगेट आपको हमेशा अपने नंबर से ज़्यादा रखना है। आखिर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात करें तो देखिए, अगर आप TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार करके अपना वक्त ज़ाया मत करें, अपने तैयारी में लगे रहें। तैयारी करते समय आपको लैंग्वेज, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस, सोशल साइंस, EVS और GK GS, ये सब जितने भी हैं बिहार का जो GK GS है, हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी रखना ही रखना होगा। हर चीज़ को लेकर आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए, और लैंग्वेज भी आपका बहुत सही होना चाहिए। जो शुरू में 30 अंक का होता है उसमें आपको 9 अंक लाने होते हैं। टारगेट आपका 20 नंबर का होना चाहिए कम से कम, तभी आप एग्ज़ाम में आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दिया है। क्या होने वाला है वैकेंसी के लिए, यहाँ पर हमने वैकेंसी को लेकर बात कर ली है, सिलेबस को लेकर बात कर ली है, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बात कर ली है, मार्क्स को लेकर बात कर ली है, और हमने TRE 3.0 और 4.0 में डिफरेंस भी देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल रिद्धि पांडे को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।